नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ जहां 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं देश भर में, उसको लेकर के बिहार काफी चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो सरकार चल रही है, अब तो 6 दलों की बच गई है 7 से। उन दलों के बीच में किस तरह का सामंजस्य है, खास करके जो नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के, और खुद को सरकार के से अलग रख करके, जहां एक तरफ वाम दलों ने अपने आप को सरकार से अलग रखा और जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर के जहां एक तरफ पूरी तरह से सरकार घिरी हुई है, तो वहीं सीपीआई-एमएल का क्या स्टैंड है उस पूरे विषय पर, वो हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं, जो डुमरांव के विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के नेता हैं। वो बेहतर बता सकते हैं कि इस नीति के साथ क्या कुछ अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी। जी जी नमस्कार। जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, जबकि आप लोग सरकार का हिस्सा भी हैं? नहीं, पार्टी का हिस्सा ये है जरूर, लेकिन नई शिक्षा नीति जो है जी वो कहीं से भी छात्रों के हित में नहीं है। ये केंद्र सरकार की नीति है। हालांकि बिहार सरकार ने भी जी इसमें विरोध जताया है, और हम लोग तो काफी दिनों से, जी जब पहली बार चर्चा FY UP का हुआ, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्लान का, जी तो उसी समय से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार खास तौर पे जी बिहार का जो सामाजिक स्थिति है और जिस तरीके से यहाँ मध्य वर्ग या ये कह लीजिए कि निम्न मध्य वर्ग का हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जी जो सरकारी महाविद्यालयों से एजुकेट होता है और वो डिग्री लेता है, जी उसके लिए बड़ा कठिन होने वाला है। क्योंकि ये 4 वर्षीय कोर्स तो हो ही रहा है, जी इसके साथ इसमें फी की भी बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो गई है। ऐसा मतलब उसमें है कि कम से कम डिग्री का कोर्स लेने पर आपको 40 से 50 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल है। जी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और 4 वर्षीय कोर्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि लोग जो है डिग्री करें, लोग ग्रेजुएट हो। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पहले से जी ग्रेजुएट की कितनी प्रतिष्ठा है। लोग कहते थे कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो लोग बताते थे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना। लेकिन विधायक जी, जहाँ एक तरफ आपने केंद्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बातें कही, वहीं बिहार की जो नियमावली बनी है, अध्यापक बहाली नियमावली, हाँ, इसमें जो डोमिसाइल को लेकर के डिबेट चल रहा है अभी, जी उस पर हमारी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी बिहार में बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार को समर्थन हमने दिया, जी क्योंकि हम देख रहे थे कि पूरे देश भर में बीजेपी के राज में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। जी तो हम लोगों ने कई सारे कॉमन इशू को लेकर के हम लोगों ने सरकार से गठबंधन करके सरकार को बनाने में मदद किया बिहार में। जी लेकिन इसके अलावे हम लोग ऐसी तमाम नीतियों का लगातार विरोध करते रहे हैं जिससे जो आम जनता के हित के विरुद्ध हो। जी तो एक तो बहुत चरम बेरोजगारी है बिहार में। जी अध्यापक नियमावली जो बना, इस अध्यापक नियमावली में आप जानते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, जिसको परसों जी शिक्षा विभाग से एक आदेश पारित करके उसको खत्म कर दिया गया। जी तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम समझते हैं कि डोमिसाइल नीति होना चाहिए। झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है और कई सारे राज्यों में है। जी तो हमारे यहाँ तो भाई योग्य बच्चे हैं जो कि शिक्षक की नौकरी कर सकते हैं, जी तो इसलिए बाहर से लाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए हम लोगों ने सरकार से कहा है कि वो डोमिसाइल नीति लागू करें। विधायक जी, लगातार आप लोगों की मुलाकात कभी नीतीश कुमार से और उसके बाद फिर लालू प्रसाद से हो रही है। क्या लगता है कि आप लोग इन नीतियों के खिलाफ जाकर के सरकार से समर्थन भी वापस ले सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कहना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन सिर्फ अध्यापक नियमावली के आधार पर तो बना नहीं है। जी कई सारे मुद्दे हैं ना। हम तो एक मुद्दे को लेकर कोई नहीं बनता है, देश भर का मुद्दा है। जी देश भर में बीजेपी का जो फांसीवादी एजेंडा है, जो देश में धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, जी तो बड़ा इशू तो वो है। इसलिए हम एक बहुत ही ग्रेटर इशू को लेकर के हमने महागठबंधन का निर्माण किया है। जी तो ये सारे सवाल, देखिए, हम लोग कोई अंधभक्त लोग नहीं है कि हमने समर्थन कर दिया तो आंख मूंद के कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी के आधार पर हमारा जो डिसेंट है, जी जो विरोध है, उसको हम जारी करते रहेंगे। हम कहीं से भी आंख मूंद कर कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए हमने डोमिसाइल के सवाल पर विरोध किया है और हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार डोमिसाइल लागू करे, वो बिहार के छात्रों के हित में होगा। इस बार विधानसभा के अंदर भी हम लोग इस सवाल को मजबूती के साथ उठाएंगे। जी, जहाँ एक तरफ आप
केंद्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, वहीं बिहार में शिक्षक बहाली नियमावली का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, अध्यापक नियमावली का विरोध नहीं कर रहे हैं। अध्यापक नियमावली के अंतर्गत जो डोमिसाइल का नीति था उसको जो खत्म किया गया उसका विरोध कर रहे हैं, इसको एग्जेक्ट किया जाए। जी जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।